प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आखिरी हूँ। अंत के दिनों में आऊँगा, हर किसी का इंसाफ और न्याय करूँगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो प्रियो, कुछ खास बातें हैं जो आज सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और हम जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु का वचन किस रीति से हमें और भी गहराई में बढ़ाता है जब हम परमेश्वर के वचन का हर एक वचन का अध्ययन करते हैं। और इसी रीति से जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मनुष्य गलतफहमी में पड़ जाते हैं और वचन उनसे बात करने नहीं पाता है। परंतु परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य जब तक मनुष्य के ऊपर ना हो तब तक मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से हम आज कुछ खास बातें सीखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अध्ययन करने में जब हम अपने आप को दीन करते हैं, यानी कि सही रीति से पढ़ना, सीखना और समझना और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। परमेश्वर के राज्य में जब मनुष्य आता है, परमेश्वर के वचन को पा लेता है, तब वो संसार की रीति से छूटकर परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से परमेश्वर का वचन हम सबों को ठहराता है, यानी कि जब हम परमेश्वर के धर्मी बनते हैं, जब हम अन्य जाति से होते हैं और हमारे पास सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसका सही अर्थ ये होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम और भी गहराई में बढ़ते हैं। मान सम्मान के साथ जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो जब हम संसार की रीति से होते हैं तो हम अंधकार में होते हैं। और जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अंधकार में है वो संसार की रीति से मरा हुआ होता है, तो जब वही मरा हुआ इंसान जब संसार की रीति से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आता है तब वो जीवित हो जाता है, यानी कि परमेश्वर के वचन से वो उजागर होता है और परमेश्वर का वचन उन सबों से बात करता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से यूहन्ना से बात करी थी और उसी रीति से जब हम नज़र डालते हैं, जब स्वर्गदूत वहाँ पर आते हैं, कहाँ पर? यूहन्ना के पास आते हैं, तो यूहन्ना उनको परमेश्वर समझकर अपने आप को दंडवत करता है। परंतु स्वर्गदूत कहते हैं कि तू मुझे दंडवत ना कर, परंतु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तू उसी को ही दंडवत कर। तो प्रियो देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 10 को और 11 को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। 11 वचन में, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जिस रीति से यूहन्ना को बताया जा रहा है, तो यूहन्ना ने सारी बातों को, यानी कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से हमारे लिए लिखा और दिया भी है कि हम इसको जान सकें। तो आगे देखिए, जब हम 12 वचन को और 13 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आखिरी हूँ, यानी कि मैं ही आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर बात ये नहीं उठ रही है कि परमेश्वर अपने विषय में बता रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही अंत के दिनों में आऊँगा, हर किसी का इंसाफ और न्याय करूँगा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं और नहीं जान पाते हैं तो हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं,
हमारा कहना है, यानी कि हम तो अब बदल चुके हैं, परमेश्वर में आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानकर हमने परमेश्वर को जान लिया है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते थे, तो सारा आरोप परमेश्वर के ऊपर जाता था। पर जब हमने अपने आप को बदला, परमेश्वर के वचन को सुना, सीखा, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू किया और अपने आप को धैर्य में डाला, यानी कि अपने आप को शांति में रखा। शांति मनुष्य तभी पाता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तो जब परमेश्वर आपके पास आता है तो आपके अंदर शांति होती है और 100% आपके अंदर शांति है। परमेश्वर आपसे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। तो प्रियो, जब हम इसी रीति से पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो हम समझने पाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अब देखिए 19 वचन में क्या लिखा है। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखिए 20 वचन क्या कहता है। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। 21 वचन में देखो क्या लिखा है। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। तो हमें क्या विश्वास करना है, हम कैसे परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल मौजूद है तो आप निकालिए और पढ़िए कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर यूहन्ना ने जो हमारे लिए परमेश्वर के वचन को बताया है, यानी कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस वचन में हमसे बात करते हैं, यूहन्ना जो लिखते हैं, जो यूहन्ना से लिखाया जा रहा है, यूहन्ना लिख रहे हैं और ये हमारे लिए क्लियर किया जा रहा है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को जानने पाते हैं। तो इसी रीति से हमारा सीखना सही रीति से हो कि हम सीख पाएँ और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए अपने आप को सही रीति से दीन करें और सच्चाई से जानने पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो अंत के दिनों में, जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कि ये और भी दुनिया आगे बढ़ने नहीं पाएगी, तब की बातें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। तो हमारे लिए सीख है कि हम समझ पाते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू कर पाते हैं। तो यूहन्ना को यहाँ पर बताया जा रहा है, तू उसे लिख, इस पुस्तक को बंद मत कर। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो ये सारी बातें परमेश्वर हमें जो बताते हैं वचन के द्वारा, जो हम सीख पाते हैं कि जो जैसे काम कर रहा है, यानी कि अगर कोई पवित्रता में जी रहा है तो पवित्रता में जिए, और जो परमेश्वर का धर्मी बना है तो धर्मी बनकर रहे, और जो बुराई करता है वो तो बुराई करता रहेगा। परंतु अगर वो परमेश्वर के वचन को पाता है तो अवश्य है कि बदलेगा और परमेश्वर के राज्य में बढ़ेगा, तो वो भी अच्छाई करना सीख लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो नहीं मानता है, जो बुराई करने के बाद भी अच्छाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो वो ऐसे ही करते रहेगा, और जो धर्मी है धर्मी बना रहेगा और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा। मैं आने के बाद सबका न्याय करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो जैसा काम करता है उनके कामों के अनुसार मैं उनको वैसा ही दंड दूंगा, यानी कि उनका न्याय करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। तो आगे इस रीति से बताया गया है कि जब आप वचन पर ध्यान रखते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जो भविष्यवाणी को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, और इस पुस्तक में जो लिखा गया है अगर कोई कुछ घटाए या फिर बढ़ाए तो परमेश्वर उनको दंड देगा। और जो इस पुस्तक में बीमारियों के विषय में बताया गया है, कोई कैसे पीड़ा में पड़ा हुआ है, अगर वो गलत रीति से काम करेगा तो उसी रीति से वो बीमारी में पड़ा रहेगा, परंतु उद्धार नहीं पाएगा, यानी कि परमेश्वर के क्रोध से वो मनुष्य नहीं बचेगा। तो जो इन बातों की गवाही देता है
गवाही मतलब ये होती है कि जब यूहन्ना हमें बता रहा है या फिर इस पुस्तक में लिख रहा है कि जो वो आने वाला है, कौन आने वाला है? वही प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके विषय में ये गवाही है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार मैं उनको बदला दूंगा। तो यूहन्ना कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह आ, तू जरूर आ और उनका इंसाफ और न्याय कर, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों पर सदा बना रहे। आमीन। तो जब हमने इन बातों को देखा, समझने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं, यूहन्ना किस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जो बातें हमें लिखी हुई मिलती हैं, जो यूहन्ना इसकी गवाही देते हैं, और परमेश्वर जिस रीति से यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, हमें इस परमेश्वर पर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। और जिस रीति से हम बाकी के धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, जब हम ऋग्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम यजुर्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम सामवेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम अथर्ववेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें सीख मिलती है। मेरे प्रियो, ये भी पुस्तकें गवाही देती हैं कि परमेश्वर अनादिकाल यानी कि परमेश्वर अंतरिक्ष है, किसी को दिखाई नहीं देता है। और जिस रीति से हमने बहुत गहराई में जाकर सीखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, और जब हम ऋग्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम उस श्लोक में जाकर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं जो हम समझ पाते हैं। तो मेरे प्रियो, उस पुस्तक से कुछ मंत्र हैं जो मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता चलेगा इंद्र का सही अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें, इंद्र का सही अर्थ होता है आकाश के ऊपर जो आत्मा का परमेश्वर है, और किसी ने कभी उसके शब्द को सुना नहीं है, और ना तो उसके रूप को किसी ने कभी देखा है। और वही अग्नि, सूर्य, वायु, बादल, बारिश, बिजली, वर्षा का कर्ता परमेश्वर है। और जीसस ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। और वही जो स्वर्ग और पृथ्वी उसके बीच में और जल में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य और स्त्री को रचने वाला, जगत का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के विषय में जीसस ने बताया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है और परमेश्वर के पैरों की चौकी पृथ्वी है। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हमने उदाहरण को देखा, ये बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हैं। अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको ज़रूर पता है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। परंतु मेरे प्रियो, और भी सीखने की ज़रूरत है कि हमने तो अभी यहाँ पर जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के विषय में बताया है कि परमेश्वर तो आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, ना तो उसके शब्द को किसी ने कभी सुना है। परंतु अच्छी बात है कि जब जीसस के ऊपर हम नज़र डालते हैं, हम जब जीसस को नहीं जानते थे और नहीं मानते थे, और हमें पता भी नहीं था कि जीसस कौन है, तो हम उसको एक इतना सा छोटा समझते थे, हम जीसस को इतना छोटा समझते थे। परंतु जब हम जानने लगे, इसी जीसस को जानने लगे, यानी कि इसी प्रभु यीशु मसीह को जब जानने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा निकला। इतना बड़ा निकला मतलब समझते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह से बड़ा और कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो प्रियो, आगे कुछ बातें हैं, मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, फिर हम इसके बाद खुलासा करेंगे कि हम जिस परमेश्वर के पास आते हैं। और जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ये पुस्तकें हमको क्लियर करती हैं यज्ञ कुंड में होता क्या है। यानी कि जो पहले के ऋषिवर मुनिवर थे, जब वो यज्ञ कुंड करते थे, तो वो सच्चे ईश्वर को ढूंढते थे और उसी यज्ञ में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते थे। तो जो आकाश के ऊपर आत्मा का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके विषय में हम जानने की जब कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है ये ऋग्वेद की पुस्तक हमको उस परमेश्वर की, जिसकी हम बात करते हैं और जिसके पीछे हम चलते हैं, और जिस रीति से हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, उसी परमेश्वर
की गवाही ये पुस्तक देती है। अगर आप लोगों को पता ना होगा तो जानने की ज़रूर कोशिश करना, पढ़ने की ज़रूर कोशिश करना। आपको हकीकत और सच्चाई पता चलेगी। आप जान जाएंगे कि ये पहले की जो पुस्तकें थी ये सत्य में सच्चे ईश्वर यानी कि परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती थी। और ये बात सच है, 100% सच है। जब हम सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब हम और भी गहराई में परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा। आगे देखिए क्या लिखा है। जब हम ऋग्वेद षडाष्टक अध्याय 3 सूक्त 42 मंत्र 1 में लिखा है, सबके ज्ञाता बलवान इंद्र ने ही स्वर्ग को स्थापित तथा पृथ्वी को स्थिर किया है, ऐसे कर्मों को करने वाले वरुण ने ही समस्त लोगों को नियंत्रण किया है। तो प्रियो, हम इस इंद्र को जब देखते हैं, पर आप उस इंद्र के ऊपर विश्वास ना कर लेना कि जो आप टीवी में देखते हैं। जो संसार के लोगों के हिसाब से जो हिंदू धर्म के लोग इंद्रदेव भगवान को मानते हैं, ये इंद्रदेव भगवान वो नहीं है कि जो उसको मानते हैं। ये इंद्र जो आत्मा का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, ये वो परमेश्वर है। उसके विषय में ये ऋग्वेद की पुस्तक गवाही देती है। तो मैंने इसके पहले जब वचन को पढ़ा था, मैंने रिपीट करके पढ़ा कि आप लोगों को पता चले कि वही परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। उसी परमेश्वर ने हर वस्तुओं को उत्पन्न किया है, आकाश से लेकर पृथ्वी और उसके बीच में और जल में जो भी कुछ है और सूखी जगह पर जो भी कुछ है। हम मनुष्य स्त्री को जैसे बनाया है परमेश्वर ने, वो हमारा रचयिता प्रभु सच्चा ईश्वर परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जब हम चौथे अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए। ऋग्वेद षडाष्टक अध्याय 4 सूक्त 53 मंत्र 6 में लिखा है, हे सब कुछ उत्पन्न करने वाले और मनुष्यों को सिद्ध और साधक बनाने वाले, हे इंद्र मनुष्यों में व्याप्त होने वाले और शत्रुओं से युद्ध जीतने वाले, तू अपनी स्तुति करने वालों को तू उनको धन की प्राप्ति प्रदान करके उनको अपने सामर्थ्य से उन्हें शक्ति समृद्धि बनाए तथा उनके यज्ञ कर्मों का सही शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये पुस्तक गवाही देती है किसके विषय में? ये पुस्तक गवाही देती है, ऋग्वेद की पुस्तक गवाही देती है परमेश्वर के विषय में। जो आत्मा का परमेश्वर है वो कहाँ है? वो स्वर्ग में विराजमान है। आत्मा का जो परमेश्वर है, जो गुप्त है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो आत्मा का परमेश्वर जो हमसे बात करता है। और जिस रीति से परमेश्वर मनुष्य में बदला, यानी कि मनुष्य में होकर पृथ्वी के ऊपर आया, तो हमने उस परमेश्वर को अगर महसूस किया है, अगर हमने उस पर विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि देखो, परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं देखा है, परंतु हाँ, 2022 साल पहले जो लोग थे, जो चेले थे, और उस वक्त के जो लोग थे, यहूदी इजराइली के जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य में, यानी कि परमेश्वर को मनुष्य में देखा था। और वो मनुष्य में जब देखा उन्होंने, तो वो प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि इजराइली यहूदी जिसका वेट कर रहे थे, वो मसीहा प्रभु यीशु मसीह उस समय तो वहाँ पर आ चुका था। तो इसी रीति से जब हमने सीखा इंद्र का सही अर्थ होता क्या है, तो इंद्र का सही अर्थ ये होता है कि जो आकाश के ऊपर आत्मा का परमेश्वर है, जो गुप्त में रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य में आया। मनुष्य में इसलिए आया कि जो हम पाप में थे और पाप करते थे, पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते थे। अगर मनुष्य झूठ बोलता है तो सबसे बड़ा महापाप करता है, और वो पाप और व्यभिचार में गिना जाता है। क्योंकि वो मनुष्य कभी भी ईश्वर के लिए अपने आप को सही नहीं कर सकता है। उसकी भक्ति तो अभक्ति है, क्योंकि वो जो भक्ति करता है वो भक्ति नहीं, उसका पाखंड का काम है। इसी रीति से इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, चमत्कार करेंगे, लोगों को फूंक मारेंगे, वो ठीक हो जाएंगे,
हमने तो इसके पहले पास्टरों के ऊपर नज़र डाला तो उन्होंने तेल में फूँक मारा, पानी में फूँक मारा, रुमाल को दिया और लोग ठीक होते थे। पर आज हम ऐसे पाखंडी पंडित बाबाओं को भी देखते हैं कि ऐसे-ऐसे काम करने लगे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास्टर लोग सभी सही होंगे, नहीं है सही, कोई भी सही नहीं है, परंतु हाँ, वही सही है जो परमेश्वर के लिए सही रीति से सच्चे कामों को करता है। वचन को सिखाना, सही वचन का रीड करना और सही रीति से बताना, ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। मनुष्य उन कामों को अगर सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर की देह हम हैं, परमेश्वर का चर्च हमारी शरीर होती है। जिस रीति से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा देते हैं और सच्चाई से, सच्चे दिल से हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। तो प्रियो, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से पढ़ें। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो और भी पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जिस रीति से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और सच्चाई की गवाही हम आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। जिस रीति से हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा, वहाँ पर लिखा है, अगर कोई धर्मी है तो धर्मी बना रहे, अगर कोई पवित्र है तो पवित्र बना रहे, अगर कोई अन्याय करता है, बुरे काम को करता है, दुराचारी बना बैठा है, तो ऐसे ही होकर रहे, क्योंकि इंसाफ और न्याय करने वाला तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर जब रिटर्न बैक आएगा वही करेगा, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, और वो कोई और नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।